प्रत्येक व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान की भक्ति करता है, लेकिन ध्यान रखिए आप क्यों जाते हैं। एक बार आप ये प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएं। इसीलिए जाते हैं ना कि जिससे भगवान हमारे लिए कुछ देवें, मेरे बिगड़े काम बन जाए, दुकान ज्यादा चलने लग जाए, बेटे की शादी नहीं हुई, बेटे की शादी हो जाए, घर में 4 पहिए की गाड़ी नहीं है वह खरीद जाए, लोन लिए हुए हैं वह चुक जाए। बहुत सारे मन में इस प्रकार की कल्पनाएं लेकर के, मन में इच्छाएं लेकर के आप लोग अगर जाते हैं, और हो सकता है कि भगवान की भक्ति के प्रभाव से, पुण्य के प्रताप से आपके वह काम बन जाए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर भगवान की भक्ति से आपके ऐसे काम बन रहे हैं तो आप फिर भी घाटे में हैं। जहां भगवान की भक्ति के बारे में कहा कि भगवान की भक्ति तो मोक्ष दिलाने में समर्थ है, लेकिन आप जब भी भगवान के पास जाते हैं तो भिखारी बनकर के जाते हैं। और भिखारी बनकर के जब आप जाते हैं तो छोटी छोटी सी सामग्रियां आप मांग लेते हैं, जबकि भगवान तो आपके लिए 3 लोक की संपदा देने वाले हैं। आचार्य शमंत भद्र मुनि महाराज रत्न करंडक श्रावकाचार में लिख रहे हैं, निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिम निपिबति पीत धर्मा सव्वे दुखे रणा लीड़ा। अर्थात जिनेंद्र भगवान की भक्ति समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के वह निःश्रेयस सुख भी प्रदान करती है, अर्थात मोक्ष सुख भी प्रदान करती है, और अभ्युदय सुख भी प्राप्त कराती है, यानी लौकिक सुख संपदा, वैभव आदि सब कुछ भगवान की भक्ति प्राप्त कराती है। बस कब? जब आप ना मांगे तब। लेकिन आज व्यक्ति जब घुटने के दर्द को भगवान के सामने लेकर के जाता है तो भगवान भी मुस्कुराते हैं आपको देख करके। आपने देखा होगा कि भगवान की चेहरे में प्रसन्नता रहती है, वो आपको देख करके हंसते हैं कि ये भिखारी बन करके आया है, ये पुजारी बन करके नहीं आया। और यही कारण है कि आपके वो छोटे मोटे से कार्य बन जाते हैं, लेकिन आपके जो बड़ी सफलताएं मिलने वाली थी वह बड़ी सफलताएं आपको नहीं मिलती। मान लीजिए किसी किसान ने बीज बोया, और वह बीज इसीलिए बोता है कि यह बीज हमारे लिए श्रेष्ठ अन्न की प्राप्ति कराए। वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बीज बोएंगे और मांगते भूसा है। बताओ वह किसान मूर्ख है कि समझदार? इसी प्रकार वह व्यक्ति भी मूर्ख है जो भगवान के पास, 3 लोक के नाथ के पास जा रहा है और इतनी भक्ति कर रहा है, जो भक्ति आपके लिए श्रेष्ठ संपदा प्रदान करने वाली है, वही आप जाकर के क्या मांग लेते हो? भूसा। वह भूसा जो आपको सहज मात्रा में मिलता, क्योंकि जब भी किसान बीज बोता है, ध्यान रखिए उसके लिए अन्न तो सहज मिलता ही है और साथ में भूसा फ्री में मिल जाता है। इसीलिए ये समझना चाहिए कि आप जब भगवान के पास जाओ तो आखिर ये छोटी मोटी संपदाएं अगर मांगेंगे तो आपको ध्यान रखिए बहुत बड़ा लॉस हो गया। फिर क्या मांगे हम? ऐसे क्या प्रार्थना करें भगवान के सामने? तो हमारे यहाँ बहुत सुंदर सी पंक्ति एक आती है जिसको साधु जन दिन भर पढ़ते हैं, और वह लाइन है, ऋच्च कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अर्थात इस लाइन में हमने 3 लोक की संपदा भगवान से मांग ली। हे भगवान, नित्य काल ऋच्च कालम अच्छेमी मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूज्यमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। इसके बदले में ध्यान रखिए, श्रावक बहुत समझदार है, बहुत स्वार्थी है, और वह अपने स्वार्थ के वशात भगवान के पास यूं ही नहीं जाता, उसे कुछ चाहिए है भगवान से। यही कारण है कि वो भगवान के पास गया। लेकिन क्या चाहिए है? मैंने अर्चना की, पूजा की, वंदना किया, नमस्कार किया, इसके बदले में हे भगवान आप हमारे लिए क्या प्रदान करें? दुःखखौ दुखों का क्षय हो, कम्मखौ कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गमणम सुगति
अर्थात उच्च गति की प्राप्ति हो, समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये भगवान, जैसे गुणों की प्राप्ति आपने की है वैसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, अर्थात मेरे लिए भी अष्ट कर्मों से रहित उस अष्ट गुणों से युक्त अवस्था की प्राप्ति हो। ऐसी जब हम भगवान के सामने मंगल भावना भाते हैं तो ध्यान रखिए यह तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र आदि जैसी महान संपदा भी अगर हमारे लिए प्राप्त हो गई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसलिए जब भी जाएं भगवान के सामने ये लाइन अवश्य बोलना चाहिए, और ये लाइन आप थोड़ी ही समय में याद कर सकते हैं, जरूर याद कर लें। और प्रतिदिन जब भगवान के लिए पुंज चढ़ाएं, नमस्कार करें, कायोत्सर्ग करें, और कायोत्सर्ग के बाद ये लाइन कौन सी, अच्छेमी, पूज्यमी, वंदामी, नमस्सामी, दुख खो, कम खो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये लाइन अवश्य भगवान के सामने निवेदित करें। आपके काम जो अभी तक नहीं बन रहे थे, गारंटी है कि जब आप भगवान के सामने पहुंचेंगे तो भगवान के, यद्यपि भगवान कुछ देंगे नहीं आपको, ध्यान रखिए भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज कह रहे हैं अपुण्य पापम पर पुण्य हेतु। भगवान तो पुण्य से रहित हैं और पाप से भी रहित हैं, लेकिन फिर भी पर के पुण्य में निमित्त हैं। यही कारण है कि जब आप भगवान के चरणों में इन लाइन पढ़ेंगे तो आपके लिए लौकिक संपदा की भी प्राप्ति होगी बिन मांगे। कहा भी गया है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए जब भी मांगो उत्कृष्ट मांगो। ये निकृष्ट भाषाएं भगवान के सामने प्रयोग मत करना। भगवान की दुकान तो ज्वेलर्स की दुकान है, इसलिए वहां पर ज्वेलरी ही मांगना, लौकी टमाटर खरीदने मत पहुंच जाना। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे।